आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम 6 श्लोक कर रहे थे जिसमें हमने जाना कि कृष्ण जी कह रहे हैं आदित्य को देख, रुद्र को देख, अश्विनी कुमार को देख, है ना, वसुओं को देख। तो उससे हमें समझ में आया कि वे क्या बोल रहे हैं कि अपनी सांसों को आता जाता महसूस करो और इनकी रीढ़ की हड्डी में क्योंकि सारे चक्रस हैं तो उनसे जब चक्रस जागृत होते जाएंगे तो कंपन महसूस होगा, उनको देखो। तो उसमें क्या है, पहले 12 आदित्य, फिर 11 रुद्र, फिर 8 वसु, मतलब आपकी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ेगी। और अगर ये सब के बाद भी उन्होंने लास्ट में बोला कि दो अश्विनी कुमार को देख, दो अश्विनी कुमार, मैंने बोला था ना कि इसके बाद दो अश्विनी कुमार बताए गए थे। तो आज इसमें दो अश्विनी कुमार का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा मतलब आपका नीचे के चक्र, मतलब आप, हमारा जो जनरल लाइफ है वो तो हमेशा यस या नो, ईड़ा या पिंगला नाड़ी में ही रहता है ना। तो वह उस हिसाब से बोल रहे हैं कि उसके बाद दो अश्विनी कुमार को देख, मतलब अपनी विचारों को आता जाता जनरल नॉर्मल लाइफ में भी देख, मतलब डे प्रोसेस में भी देख, बस विचारों को आता जाता देख, उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देकर। तो इससे हमें समझ में आया कि ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है, तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ये आपकी क्या है, एक को हम चंद्र नाड़ी कहते हैं और एक को हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। एक को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं और एक को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। पिंगला होती है राइट हैंड साइड पे हमारी, और ईड़ा होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बीच में जो होती है वो होती है आपकी सुषुम्ना। तो आपका मतलब क्या है उससे, कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, यस नो और नहीं भाव, साक्षी भाव। तो उस हिसाब से हमारी चेतना को वो बता रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल सांस को देखें तो सांस पहले नाक से अंदर जाती है, नाभि को टच होके फिर वो कन्वर्ट, मतलब यू टर्न लेती है, और फिर हमारी वापस ये आज्ञा चक्र से होती हुई नाक नॉस्ट्रिल से फिर से बाहर आ जाती है। तो ये एक पूरा सांस का प्रतिक्रिया होती है, मतलब पूरा प्रोसेस होता है। तो जब ये नाभि से यू टर्न लेती है तो उसमें छोटा सा एक ब्रेक होता है, छोटा सा न्यूट्रल कहते हैं उसमें, मतलब सांस ना आ रही है ना जा रही है, छोटा सा ब्रेक। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आप कार चलाते हैं तो अगर आपको गियर बदलना हो तो न्यूट्रल करना पड़ता है, फिर गियर बदलते हैं। तो उस न्यूट्रल पॉइंट में हमारा क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो एक्चुअली हमको जब नॉर्मल सांसों को जो हमने ऑब्जर्व करना है, हमको उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। जो जो हमारी उस पॉइंट की प्रतिक्रिया बढ़ जाएगी, हमारी ऑटोमेटिकली सांसें जो हैं वो, उनका गति स्लो होना शुरू हो जाएगा और विचारधारा स्लो हो जाएगी। तो आपकी सांस जो ये नॉर्मल आप ले रहे हैं उसमें नाभि पे टच हो रही है, उस प्रतिक्रिया को हमें महसूस करना है। तो ये चलते फिरते भी महसूस कीजिए, एक दिन ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ओके नाभि से अब यू टर्न हो रही है। तो वो टाइम होता है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और नॉर्मल डेली प्रोसेस में हमारा क्या है कि हमारा जो जो हमारा नॉर्मल वर्किंग प्रोसेस यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता जाता है, मतलब हमारे कर्मों में और विचारों में सत्यता बढ़ती जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ती जाती है। अब इसके बाद हम अगला श्लोक करेंगे। अगले श्लोक में अब वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित, चराचर अचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और जो कुछ भी दिखता है उस सबको देख, मतलब जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में उसको सिर्फ ऑब्जर्व, मतलब देख। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, साक्षी भाव। और यही श्लोक है जो हमारे में बोला जाता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसको अब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसको समझते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि नॉर्मल डेली प्रोसेस में भी साक्षी भाव में रहे। साक्षी भाव का मतलब क्या हो गया, उपस्थित रहे पर किसी भी चीज से प्रभावित ना हो। मतलब कोई गुस्सा कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, हमारा बिहेवियर में क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, पर हम उससे प्रभावित ना हो, हमको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको समझने के लिए हम इसको इससे देखेंगे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। नो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, यंग थॉमस
थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, वो अपने किसी पर्पस के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक स्लिट ली जिसमें दो छेद किए। अब इसको एग्जाम्पल से ले सकते हैं, मतलब एक दीवार है, उसमें दो खिड़कियां हैं, राइट। और उन्होंने उसके थ्रू उसमें टॉर्च उसके आगे लगाई। तो टॉर्च से जो लाइट आएगी वो क्या होगी, वेव फॉर्म होगी। तो वो वेव जो है वो आगे यहाँ से इधर जाती थी जब, तो यहाँ पर तो टकरा के ये एब्जॉर्ब कर लेता था दीवार, पर यहाँ से जब निकलती थी तो वो आगे भी वेव फॉर्म में ही निकलती थी। तो मतलब एक वेव, एक टकराने के बाद भी जहां से उसको रास्ता मिला, दोबारा से उसने अपने आप को वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब वो इसको दूसरे कमरे से ऑब्जर्व कर रहे थे और रीडिंग्स को नोट कर रहे थे कि कौन सा कलर पैटर्न हुआ वेव का लाइट के साथ, ऐसे ऐसे करके नोट कर रहे थे। तो उनको अब लगा कि रात को कौन नोट करेगा, तो उन्होंने क्या किया, इसी के सेकंड उसमें देखिए, तो उन्होंने कैमरा लगा दिया। तो सेम वही चीज चल रही है, पर यहाँ क्या लगा दिया, कैमरा। उन्होंने कैमरा लगा दिया और रात को सो गए। उन्होंने सोचा सुबह कैमरे में जब कैप्चर हो जाएगा मैं उससे रीडिंग ले लूंगा। तो सुबह जब उठे तो उन्होंने जब कैमरे में उसकी रील को चलाया, तो उन्होंने क्या देखा कि ये वेव है, वो जब यहाँ से निकली, वो यहाँ पर क्या हो गई, पार्टिकल में बदल गई। सी पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, पहले यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है, वेव वेव फॉर्म में ही रह रही है, बट मोमेंट उसको ऑब्जर्व करने लग गए तो वो किस फॉर्म में बदल गई, पार्टिकल के फॉर्म में बदल गई। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा रेवोल्यूशन ले आया था। इसी से क्वांटम फिजिक्स का उत्पन्न हुआ। क्यों, क्वांटम फिजिक्स एक अलग से हमारे यहाँ फिजिक्स का ये एक टॉपिक बन गया, जिसमें ये पता चला कि जब भी जो भी सब कुछ है इस संसार में, सब कुछ एक वेव फॉर्म में है, पर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल फॉर्म में बदल जाती है। उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका विचार है, विचार एक वेव है, तो वो वेव जब है तो वो उसको एज इट इज, मतलब नॉर्मल रख रहे हैं आप, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो वेव की तरह आई और वेव की तरह चला गया विचार। हमारे दिन में ऐसे ही होता है ना, कितने सारे विचार आते हैं, पर हम किसी एक विचार पे अटक जाते हैं, मतलब उस पर हम क्या करने लग जाते हैं, ध्यान देने लग जाते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर में, पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब किसी ने मुझे गुस्सा किया, कई बार बच्चा गुस्सा करता है तो हम उसको क्या है, वो एक वेव की तरह, बच्चे ने गुस्सा किया, वेव आई, पर हमने सोचा कि बच्चा है चल छोड़ो, तो हमने उसको छोड़ दिया, तो वो वेव की तरह ही वापस चला गया, हम ना उसको ध्यान दिए ना कुछ हुआ। पर यही अगर हमें कभी कोई, लेट इट बी, बड़ा गुस्सा करता है तो हम उस वेव को आई और मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उस पर ध्यान दिया, तो मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने उसको उस पर ध्यान दिया तो वो क्या हो गया, पार्टिकल बन गई। अब वो पार्टिकल क्या है, बार 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 मेरे पास आता ही रहेगा, जब तक वो वापस वेव फॉर्म नहीं हो जाएगा, कह लीजिए। तो इसको कृष्ण जी ने उस श्लोक में समझाया कि साक्षी भाव रखो, मतलब प्रभावित मत हो। द मोमेंट आप प्रभावित होते हैं तो आपकी वो चीज बन जाती है। इसको दूसरे एग्जांपल से ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ की इच्छा जागृत हुई, तो इच्छा क्या है, एक वेव है, और उन्होंने एक बेबी पैदा किया। तो ये इच्छा जागृत कई बार होती है और कई बार क्या होता है, बेबी नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो कई बार तो वो वेव की फॉर्म में रहा, और जिस इच्छा हमको नजर पूरी हमने रख दी कि अब हम उस पर्पस से करने लग गए, तो उससे क्या हो गया, बेबी उत्पन्न हो गया। इसी तरीके से इच्छा उत्पन्न हुई कि अरे हम मोबाइल खरीदते हैं, पर हमें कोई परिस्थितियां या ऐसा लगा तो हमने उस विचार को इग्नोर कर दिया कि नहीं अभी नहीं लेते, अभी तो यही वाले से काम चल जाएगा। तो वेव आई और वेव चली गई। पर अगर मैंने ले लिया तो वो क्या बन गई, एक चीज बन गई। तो मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कह रहे हैं, लाइट एंड मैटर दोनों वेव फॉर्म की तरह है, और दोनों ही क्या है, पार्टिकल की फॉर्म की तरह भी है। तो मतलब हम इसी को हम क्या कहेंगे, अगर आत्मा लें तो यही कृष्ण जी ने बोला ना कि आपकी आत्मा जो है अभी क्या है, एक फॉर्म में है, स्वरूप ले लिया उसने, है ना, साकार रूप ले लिया, तो मेरा एक नाम हो गया, और मैं इस फॉर्म में जी रही हूँ, पर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे शरीर की मृत्यु होगी, वो आत्मा वापस किस में चली जाएगी, लाइट फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं चेतना में। तो आत्मा वापस चेतना फॉर्म में चली जाएगी। तो मतलब जब तक मैं इस शरीर को ऑब्जर्व कर रही हूँ,
मतलब मेरा ये शरीर है, राइट। मृत्यु के बाद क्या है, वो वापस वेव फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए हमको वो दिखता नहीं है। तो विचार क्या है, आपके वेव हैं, और उनको ऑब्जर्व करते ही वो क्या होते हैं, पार्टिकल बन जाते हैं। तो अगर हम उसको उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे मतलब कैमरा नहीं लगाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वेव फॉर्म में ही रहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज है, फर्स्ट अगर डायग्राम को दोबारा देखें तो यहाँ पर जब वेव आई, तो अब क्या है कि हम इस वेव में शब्द भी क्या है, वेव है। अभी शब्द आपने बोले, जहां से खिड़की थी वहां से तो निकल गए, और बाकी जगह क्या हुआ, उस दीवार पे ऑब्जॉर्ब हो गए। तो मतलब घर का माहौल क्या हो गया, उसी फॉर्म का हो गया। उसी फॉर्म का होने से क्या होता है कि जब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करता है ना, उस कमरे में आए तो वो दीवारों से वही वाली चीज हमें रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारे इस दिमाग में ऑटोमेटिकली वैसे विचार दोबारा आने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों को सोच समझ के बोलिए। तो ये कृष्ण जी के इस श्लोक से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और यहीं से क्या हुआ था कि हमारा क्वांटम फिजिक्स हो गया था। और क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में लें तो आध्यात्मिक कह लीजिए। तो शास्त्रों में हमारे यहाँ ऋषियों ने ये सब पहले से ही बोला हुआ था। तो जिसकी अभी हमारे यहाँ वो चल रही है अभी भी, मतलब डिस्कवरी कह लीजिए, इन्वेंशन, मतलब अभी भी उसके ऊपर खोजबीन चल रही है। पर हमारे ऋषि लोग इतने ज्यादा होशियार थे कि वो ध्यान लगाते थे और वो सूरज का डायामीटर पता लगा लेते थे। मतलब कितने लेवल तक चले जाते थे। अगर बॉडी को लेके जाओगे तो क्या होगा, सूरज में जल जाएगी। पर वो ध्यान से ही सूरज का डायामीटर और ये सब, मतलब उन ध्यान में इतनी पावर थी उनके, वो ये सब उसी से ही पता लगा लेते थे। और उसकी एक्यूरेसी इतनी थी कि आजकल इन चीजों से हमें पता चल रहा है कि वो जो उन्होंने लिखा था वो एकदम सत्य, 100% ट्रुथ लिखा था उन्होंने, राइट। तो ये है आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की वेव ही है जो विचार ही पार्टिकल फॉर्म में बन जाते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है। अब इसी में ही अगला श्लोक जो है उसमें कृष्ण जी ने क्या बोला है कि अब आपका क्या है कि अब जब ध्यान कर रहे हैं तो अब क्या होता है, आपका डिपेंड करता है रोज आपका कैसा मूड है। तो कई बार आपका मूड क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब इस समय भाव से भरे हुए इस टाइप के विचारों में हो, तो तब आप ध्यान किसकी तरफ लगाएं, आज्ञा चक्र की तरफ। पर कभी कभी आपका क्या होता है, भाव होता है खुशी का या दुख का, तब कहाँ लगाएं, हृदय चक्र पे। तो उन्होंने वहां पर ऐसे बोला। और डेली प्रोसेस के लिए उन्होंने अर्जुन से क्या कहा कि ज- क्रोध, क्षमा, नो सॉरी, क्रोध, आलस, इस टाइप के भाव हमारे अंदर बहुत सारे होते हैं, जिसको अपनी लिस्ट बनाकर ऑब्जर्व करो। और उसके लिए एक नियम बना लो कि ओके, इसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूं। तो इसको ठीक करने के लिए जब आप दिन में भी अपने उन विचारों पे विचार विमर्श करके उनको ठीक करने के बारे में अपनी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी सृष्टि जो है कल्याणकारी हो जाएगी। हमारी इंट्यूशन पावर डेवलप होगी। मतलब जो जो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी, त्यों त्यों हमारी इंट्यूशन पावर इम्प्रूव होगी। वही उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में बोला। उसके बाद उन्होंने फिर विराट रूप के बारे में बात की। विराट रूप में क्या है, संजय जी बोलते हैं ब्रह्मांड दर्शन के बारे में। तो 9वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड दर्शन दिया। अब वो बता किसको रहे हैं, धृतराष्ट्र को, जिसकी बुद्धि क्या है, कुबुद्धि है ना। वो अपने षट विकारों से भरे हुए हैं, तो उनको वैसे ही समझ नहीं आ रहा। तो कुछ लोग तो समझेंगे, कुछ लोग समझेंगे ही नहीं। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि उसके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, राइट। अनेक मुख का मतलब क्या है, शब्दों से बोलने वाला। नेत्र मतलब दर्शन, राइट। अनेक आभूषण है, आभूषण से मतलब क्या है, समृद्धि, हर समय जॉयफुल नेचर, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अनेक शस्त्र हैं, जिसको हमें क्या बताया गया है कि पूरी ब्रह्मांड जो है वो क्या है, सब कुछ ही है ना उसमें, राइट।
और उसी में उसने बोला दिव्य गंध है, रस है, वर्ण है, मतलब 5 सेंसेस हैं। और तो वो एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला सीमा रहित है, मतलब एंडलेस है। तो ब्रह्मांड यही है ना, ब्रह्मांड में बिग बैंग थ्योरी भी हुई हुई है, उसी में बहुत सारे ये हैं, ग्रह हैं, हमारी अर्थ भी है, अर्थ के अंदर ही अगर आप लें तो कितना कुछ है हमारे अर्थ में ही। फिर उसके बाद उस 5 सेंसेस हैं हमारे, और 5 भूतों से हम बन गए हैं। तो वो ब्रह्मांड दर्शन के बारे में वो जनरल में सब कुछ बोल रहे हैं कि उसके अनेक मुख हैं, क्योंकि अनेक, हम कितने सारे लोग हैं ना इस धरती पे, तो अनेक मुख हो गए ना, कितने सारे लोग हैं, अनेक नेत्र हो गए, कितने सारे दिखते हैं हमको पॉपुलेशन में। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं। और लास्ट में बोल रहे हैं कि विनाश भी है और नॉर्मल भी है, वो ऐसे बोल रहे हैं हर जगह व्याप्त है। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि पानी है जो, तो पानी क्या है, पानी नष्ट हुआ, लेट इट भी, मैंने उसको फ्रिज में रखा तो पानी नष्ट हुआ, पर बन क्या गया, बर्फ बन गई। तो पानी तो था पर फॉर्म बदल गई। तो हर एक चीज की फॉर्म बदल जाती है। और इसी को अगर मैंने उबाला तो क्या बन गया, भाप बन गई। और भाप बन के आसमान में गई, बारिश के फिर वापस आ गई पानी की फॉर्म में। तो उसको उन्होंने माला बोला, कि एक माला के प्रतीक दिख रहा है। तो संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये माला के प्रतीक दिख रहा है, मतलब एक चक्रव्यूह चले जा रहा है। कि एक पानी का एग्जांपल जैसे बताया कि पानी ही बर्फ बनी, बर्फ ही फिर गर्म होने से भाप बनी और स्काई में गई, और फिर वापस धरती पे पानी के फॉर्म में आ गई। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट हो रही है, फिर दूसरी फॉर्म तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने ये सारे श्लोकों से हमको ये सब समझाया है कि ये एक फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और दूसरी तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो अनेक मुख, ये मैंने आपको बताया ना, जैसे अनेक मुख बोला, दिव्य माला वस्त्र है ना, वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, इसमें वो क्या बोल रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी की हम धारण किए हुए हैं। फिर बहुत सारी, अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हम वापस आत्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने धारण किया हुआ है, फिर हमने उतार भी दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि सब कुछ ही दिख रहा है मुझको तो, एक किस्म का, राइट। तो मतलब उनको पूरे ब्रह्मांड कैसे चलता है उसके दर्शन कराए, राइट। फिर उसके बाद ही अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में बोल रहे हैं, आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है वो दर्शन हो रहे हैं, संजय बोल रहे हैं। तो उसमें एक्चुअल में क्या है, इसका मतलब है कि बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, मतलब अभी आप इस धरती पे हैं तो अब क्या है, एक समय से निर्धारित है, हमारी आयु बढ़ती है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारा एक समय है, हम एक समय के साथ चल रहे हैं, और हम एक स्पेस के साथ चल रहे हैं कि हम अर्थ में ही ट्रेवल कर सकते हैं। पर जब आत्मा बन जाते हैं तो आप बियॉन्ड स्पेस बन चले जाते हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यहाँ पर, आत्मा। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, ध्यान से क्या होता है कि आप बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम भी जा सकते हैं। तो वो कृष्ण जी यही बता रहे हैं, या अर्जुन जो है बियॉन्ड टाइम और स्पेस ध्यान में चले गए हैं एक्चुअल। फिर उसी के बाद अगले में बोल रहे हैं, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत और देवी देवताओं को देखा। मतलब रोम रोम में उनको किसके दर्शन हो रहे हैं, भगवान के, मतलब रोम रोम, मतलब उनको सारा ब्रह्मांड और अपना आत्म स्वरूप सब कुछ दिख रहा है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने 13 श्लोक तक कर लिया, जिसमें उन्होंने कृष्ण जी का विराट स्वरूप समझाया, मतलब ब्रह्मांड दर्शन, राइट। यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।